CIC ऑपरेटर, MIS ऑपरेटर ऑलरेडी में 15-20 साल से काम कर रहे हैं और आज ADD साहब ने हमें मीटिंग पे बुलाया था खाली और हमसे पेपर पे अटेंडेंस लगवाई। अटेंडेंस लगवाने के बाद हम CIC ऑपरेटर्स RDD ब्लॉक में डिफरेंट ब्लॉक्स में 15-20 साल से लगातार काम कर रहे हैं। जितनी भी स्कीम्स हैं, सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स हैं, स्टेट्स हैं, सभी पे काम ऑनेस्टली कर रहे हैं। हमें 4 बजे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज मिला कि आपको ADD साहब ने मीटिंग के लिए, रिव्यू मीटिंग के लिए बुलाया है। तो जैसे हमें मैसेज मिला हमने उसकी कंप्लाइंस की। तो तकरीबन 1:30-2 बजे हम जैसे ही ADD साहब के चैम्बर में पहुँचे तो उन्होंने बोला कि हमें अपने ब्लॉग्स के यूज़र पासवर्ड्स वगैरह दे दो और अटेंडेंस लगवाई और बाद में बुलाया कि भाई एक पेपर प्रोड्यूस किया कि उस पर साइन करो। हमें उसका मुद्दा नहीं पता था क्या नहीं था, ज़बरदस्ती हमसे साइन करवाए। जैसे हमने पूछा कि भाई किस चीज़ के साइन है तो उन्होंने कहा ये आपका ट्रांसफ़र है। तो हम जितने भी CIC ऑपरेटर हैं, MIS ऑपरेटर हैं, 15-20 साल से लगातार अपने अपने ब्लॉकों में ऑनेस्टली काम कर रहे हैं। तो जैसे हमने उनको पूछा कि भाई ये हम इसका ट्रांसफ़र 15-20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर पे नहीं जा सकते, तो उन्होंने बदतमीज़ी की, गालियाँ निकाली और हमें कहा गेट आउट। जब हमने बोला कि हम इतनी दूर नहीं जा सकते, हमें मिगर अमाउंट मिलता है 10,000 रुपया, 300 रुपये दिहाड़ी पे हम काम कर रहे हैं और सुबह से लेकर शाम तक सारी स्कीमों का काम करते हैं। DC साहब ने हमारे साथ बदतमीज़ी की, बोला कि PSO को बुलाओ, इसको उठा के बाहर फेंक दो। तो ये तो सर हमारे साथ बदतमीज़ी है। हम कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं, 15-20 साल से काम कर रहे हैं। तो RDD में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 15-20 साल से यहाँ पे डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं। उनको कोई डिपार्टमेंट पूछ नहीं रहा है और मोनोपोली चल रही है। हमारे कुछ CIC ऑपरेटर्स भी हैं, कुछ MIS ऑपरेटर भी हैं जिनको बिल्कुल उन्होंने छेड़ा नहीं है, उनकी ट्रांसफ़र नहीं की है। ये पिक एंड चूज़ पॉलिसी है और उन्होंने ये भी बोला कि ये हमारे पास ऑर्डर है ACD साहब का, जो आज का ऑर्डर है। तो इन्होंने आज 14 तारीख है सर, तो इन्होंने क्लियर कट ऑर्डर में लिखा है कि ऑल शैल ज्वाइन एट न्यू प्लेस ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑन 15/9/2021, मतलब कल ज्वाइन करना है। कुल कितने कर्मचारी थे जिनको बुलाया गया और ये आदेश इनको जारी किया गया? हमारे टोटल 18 कर्मचारी थे, जिसमें 14 आए थे, बाकी दूर दराज के थे वो नहीं आए हैं। क्या वजह क्या लगती है इसके पीछे? इसके पीछे वजह मुझे तो डिक्टेटरशिप लगती है, पिक एंड चूज़ पॉलिसी लगती है। कुछ हमारे जो CIC ऑपरेटर, MIS ऑपरेटर यहाँ सेक्रेटरीट में भी काम कर रहे हैं, इनके चैम्बर में भी काम कर रहे हैं, उनको बिल्कुल नहीं छेड़ा है। ये पिक एंड चूज़ पॉलिसी है। महानपुर में भी CIC ऑपरेटर है, कुछ सेक्रेटरीट में 2-3 CIC ऑपरेटर हैं, उनको बिल्कुल नहीं चूज़ किया है। ये पर्टिकुलर या तो हमारे पे कोई एलिगेशन है, हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट इंक्वायरी करवाए, हम पे इंक्वायरी कराए। हम डिफॉल्टर होंगे तो वी विल क्विट द जॉब, हम जॉब छोड़ देंगे अगर हमारे ऊपर कोई इंक्वायरी होती है, अगर कोई एलिगेशन लगते हैं। तो हमारी जो अपॉइंटमेंट हुई है, हमारी अपॉइंटमेंट में क्लियर कट लिखा है कि जो हमारा अपॉइंटमेंट ऑर्डर है उसमें लिखा है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द ट्रांसफ़र फ्रॉम द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। यहाँ पे जिस ब्लॉक में लगे हैं हमें ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जब तक हम कंट्रेक्चुअल हैं। एक 10,000 रुपया दे रहे हैं और हमें कोई 40 किलोमीटर भेज रहे हैं 300 रुपये के चक्कर में। जब मैंने ऑब्जेक्शन किया कि भाई मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरी पोस्टिंग की है, इन्होंने मान ली बिलावर से कोई 20 किलोमीटर है। तो जब मैंने ADD साहब को बोला कि भाई मैं पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं जा सकता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी 2004 में अपॉइंटमेंट हुई थी, मेरी एज 52 हो गई है और मेरे बच्चे भी हैं, खर्चे हैं, घर की लाइबिलिटीज़ हैं, मेरी फादर साहब एक्सपायर हो गए हैं, मदर की लाइबिलिटी है। तो जब मैंने ऑब्जेक्शन किया ADD साहब को तो मुझे कहा कि मैं आपको उठा के बाहर फेंक दूंगा। ADD साहब पुनीत शर्मा जी हैं, इन्होंने हमें अपने चैम्बर में बुलाया था और बड़ी बदतमीज़ी की। मैं 2 बार गया, मैंने कहा मुझे ऑर्डर दो, मुझे बोला कि SPO को बुलाओ, PSO को बुलाओ, मैं उठा के फेंक दूंगा। ये तो सर डिक्टेटरशिप है। हम तो गरीब आदमी हैं, कंट्रेक्चुअल आदमी हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। हम तो ओवर एज भी हो गए हैं। डिपार्टमेंट हमें जस्टिस प्रोवाइड करने की बजाय हम पे दादागिरी चला रहा है। हम 7-7, 8-8 साल से ब्लॉक में लगे हुए हैं। जो हमारी अपॉइंटमेंट है वो प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल है। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है, कुछ भी देना होता है, वो हम देते हैं। जब हमसे कोई भी चीज़ मांगते हैं हम उसी टाइम इनको दे देते हैं। जो काम हमारा नहीं है वो भी हमसे करवाया जाता है।
जब हम बोलते हैं कि सर ये हमारा काम नहीं है, तो हमें एक ही वहाँ से मिलती है थ्रेटनिंग, आपको निकाल देंगे, आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हो। क्या शोषण किया जाता है? शोषण किया जाता है हर टाइम। सर आज से मैं साल एक पहले की बात बताऊं कि मुझे इन्होंने ट्रांसफ़र किया कठुआ से डुग्गन। सर क्या एक 10,000 का मुलाजम कठुआ से डुग्गन जा सकता है? जब मैंने इनसे पूछने की कोशिश की कि सर मुझे ट्रांसफ़र किस बेस पे किया गया, अगर मेरी कोई कंप्लेन है आप इंक्वायरी बिठाइए, अब मैं उस इंक्वायरी का जवाब दूंगा। अगर मैं डिफ़ॉल्ट हुआ तो मैं उसकी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। पर सर इन्होंने कुछ नहीं किया। बाद में मुझे डीसी ऑफिस से, एसडी ऑफिस से मैसेज आने लगे कि चल छोड़ यार हम कर लेंगे। सर उसके बाद मैं गया कोर्ट में, मैंने वहाँ से स्टे ऑर्डर लेके आया। सर जब मैं स्टे ऑर्डर अभी भी मेरे पास स्टे ऑर्डर, सर ये देखिए मेरे पास कैट का स्टे ऑर्डर है। आज हमारे एडीडीसी साहब ने अपने चैम्बर में मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाने के बाद हमें वहाँ पे बिठाया। मीटिंग में कट क्लियर लिखा था कि हम स्कीम्स की डिस्कशंस करेंगे। बाद में अंदर बुलाया, सबको बिठाया, एक एक करके सबसे नाम लिखवाए, यूज़र ने पासवर्ड लिए और बाद में बोला कि हाँ भाई आओ यहाँ पे साइन करो। जब हमने पूछा कि सर किस चीज़ के साइन है, आप साइन करो बाद में बताएंगे हम आपको किस चीज़ के साइन है, मतलब ऊपर हाथ रख लिया, नीचे साइन करवाए। जब मेरी बारी आई साइन करने की तो मैंने बोला सर मैं साइन नहीं करूँगा, मुझे बताओ, मैं साइन नहीं करूँगा। सर बताओ किस चीज़ का साइन है? बोलते जी आपकी ट्रांसफ़र कर दिया। मैंने बोला सर मैं ऑलरेडी कोर्ट में हूँ। पुनीत सर एडीडीसी साहब मुझे बोलते हैं तो मैं परवाह नहीं करता, जाओ कोर्ट में, चलो पीछे बैठो। चला गया मैं पीछे बैठ गया। उसके बाद किन लोगों के साथ वहाँ पे बदसलूकी की गई? सर ये मेरे साथ व्यवहार किया गया? ये मेरे साथ सुरेंद्र जी बैठे हैं, मेरे साथ सुरेंद्र जी बैठे हैं। इन्होंने जब वहाँ पे डिनाई किया कि सर मैं इतनी दूर रिक्वेस्ट है, मैं इतनी दूर नहीं जा सकता, तो एडीडीसी साहब ने इनको बोला चलो बाहर निकालो इसको, मेरे पीएसओ को बुलाओ, बाहर निकालो इनको। सर ये इतना रूड बिहेव। सर हम आगे 10,000 हमारी सैलरी है, हमारे साथ इतनी बदतमीजी करते हैं। सर हमारा ऑर्डर है नरेगा में, हमारे पास ऑर्डर पे लिखा है कि आप नरेगा स्कीम को हैंडल करोगे, फिर भी ज़बरदस्ती हमसे दूसरे भी काम करवाते हैं। हम करते हैं, जब हम डिनाई करते हैं तो हमें ऊपर से थ्रेटनिंग मिलती है। सर रिसेंटली हमारे एसडी साहब ने भी जूम पे मीटिंग ली। मीटिंग पे लेने के बाद उन्होंने बोले काम करना है तो करो, नहीं तो हम आपको टर्मिनेट कर देंगे। सर हर टाइम हमें यही थ्रेटनिंग मिलती है। आज भी एडीडीसी साहब ने हमें थ्रेटनिंग दी, हमें ऑर्डर दिए और बोला भाग जाओ जहाँ से, कल वहाँ पे जाके ज्वाइन करो, नहीं तो अदरवाइज हम आपको टर्मिनेट करना शुरू कर देंगे। सर अगर हमारे पे कोई करप्शन चार्ज है, अगर हमारे पे कोई एलिगेशन है, हमें बताओ, हमारी इंक्वायरी करो, हम भुगतने के लिए तैयार हैं। सर रूरल डेवलपमेंट में ऐसे मुलाजिम हैं जो 18 साल से एक जगह पे बैठे हुए हैं, ऐसे बनते हैं जो 6 साल से एक बैठे हुए हैं, जो एसडी ऑफिस में बैठे, VLW MPW। सर मुझे एक चीज़ बताएं, VLW जो एक DVLW है, कठुआ, बरनोटी, हीरानगर, डींगा में ही घूमता रहता है, क्या वो अपनी पूरी 5-6 साल की सर्विस में बनी गया है? बिलावर गया है, बनी का बिलावर का कठुआ आया है, वो परमानेंट है। अगर उनको नहीं करते तो हम तो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। हमें किस बात की धमकी है कि भाई तुम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल हो, निकाल देंगे? सर फर्स्ट सिग्नेटरी सेक्रेटरी पंचायत है VLW और MPW, सेकंड सिग्नेटरी सरपंच है, वो भी हमें धमकियां दी जाती हैं कि तुम लोग इनके साइन करो। सर हम क्यों साइन करें जबकि हमारा ऑर्डर ही नहीं है? जब हम इस चीज़ को करते हैं तो एडीडीसी साहब हमें गालियाँ देते हैं। रिसेंटली एडीडीसी साहब ने हमारी वीडियो को बुलाया कि हाँ भाई अपने कठुआ के ऑपरेटर के खिलाफ मुझे लिख के दो। मैडम दफ्तर आए, मैडम ने मुझे अंदर बुलाया कि एडीडीसी साहब बोल रहे हैं कि उसके खिलाफ लिख के दो। कौन से वीडियो कठुआ। मैंने मैडम से बात की, मैडम किस बात के लिए? मैडम लिख के दो। बोलते मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं। तो मैडम ने उसी दिन सेम डे मुझे वर्क एंड कंडक्ट सेटिस्फैक्ट्री दिया कि रॉकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं। मेरे अपने चैम्बर में मुझे बुला के मैडम ने बोला। सरकार एक तरफ दावा करती है कि नई जो है नौकरियां निकाली जाएंगी, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, वहीं सर आप देख लीजिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। सर आप देखिए, आपके सामने हैं ऑर्डर किए हुए हैं, हम नेओ को लगाएंगे, नेओ के साथ भी यही करेंगे। सर ये सर ठीक है आपकी पोस्टें अच्छी हैं, वो ऑफिसर्स हो, पर सर हम भी तो एक एज ए इंसान, हम भी तो ह्यूमन बीइंग है, हमारी भी कुछ फीलिंग्स हैं, हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। सर हमें ऐसे गालियाँ निकालते हैं, सर हम आपको बता नहीं सकते। सर जियो टैग तक हम करते हैं जो हमारा काम नहीं है। फिर भी सर जब एक वीडियो ने, हम वीडियो के मुलाजिम हैं, हमारा मौके का अफसर वीडियो है, जब वीडियो हमें सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस दे रहा है तो एडीडीसी साहब हमें बोलते हैं गेट आउट हो जाओ, हम आपको निकाल देंगे। मैं नहीं डरता किसी से। सर ये तो सरासर हमारे साथ ना इंसाफ। क्या मांग करते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बोलता हूँ कि सर जो ऐसे मुलाजिम हैं जो छोटे मुलाजिमों को गालियाँ निकालते हैं, प्रताड़ित करते हैं, सर इनके ऊपर भी कोई कार्रवाई की जाए। वो तो बोलते हैं कि जो हमने कर दिया वो हो जाएगा। उन्होंने हमें शरेआम आज बोला कि मैं टर्मिनेट करूंगा, देखना कौन रोकता है, वो भी मैं देख लूँगा। तो सर हमें हमारी गवर्नर साहब से यही गुजारिश है कि सर हम छोटे मुलाजिम हैं, हमारे मोदी साहब ने बड़ी स्कीमें चलाई हैं, बड़ा कुछ किया हुआ है, पर ये जो बड़े ऑफिसर हैं सर ये हमें नहीं मानते, ये गालियाँ देते हैं। सर ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा हम करें।